नमस्कार। मार्क्स के जंग में हम हैं, आपके संग हैं। अगर आपको मार्क्स लाने हैं तो आपका रास्ता इसी चैप्टर से होकर जाता है। नाम है इसका एडमिशन। तो एडमिशन टॉपिक को हम अच्छे से कैसे कर सकते हैं, ये हमें आज जानना पड़ेगा कि अगर हम बेस्ट मार्क्स लाना चाहें तो कैसे ला सकते हैं। तो एडमिशन में होता क्या है, जनरली हम एक या एक से अधिक पार्टनर्स को अपनी पार्टनरशिप में एडमिट करते हैं। तो एडमिट करने का मतलब क्या है, हम अपने शेयर को सेल करते हैं न्यू पार्टनर को। तो सेलिंग ऑफ शेयर इज कॉल्ड सेक्रीफाइस। जो अपना शेयर बेच रहा है उसे क्या बोलते हैं, सेक्रीफाइस कर रहा है या सेल कर रहा है। तो जिस रेशियो में बेच रहा है उसे हम क्या बोलते हैं, सेक्रीफाइजिंग रेशियो। तो जब भी कोई पार्टनर आता है तो बिना किसी के शेयर बेचे उसको कुछ मिल नहीं सकता। सपोज करो एक मकान है, आप दो भाई हो, तो तीसरे की एंट्री तभी होगी जब कोई अपना पोर्शन बेचेगा, नहीं तो किसी को कोई एंट्री यहां पर हो नहीं सकती है। तो जब भी एडमिशन होगा ओल्ड पार्टनर्स अपने शेयर को सेल करते हैं, दैट इज कॉल्ड सेक्रीफाइस करना। और जिस रेशियो में बेचते हैं उसे बोलते हैं सेक्रीफाइजिंग रेशियो। तो जब भी कोई पार्टनर अपना शेयर बेचेगा तो उसे क्या करेंगे, कंपनसेट करेंगे। किस लिए कंपनसेट करेंगे, गुडविल के जो उसने पहले से कमा रखा उस गुडविल को कंपनसेट करते हैं। तो गुडविल जो नया पार्टनर आता है वो क्या लाता है, गुडविल का पैसा लाता है। या तो गुडविल पैसा लाएगा कैश में, और नहीं लाएगा तो अपनी कैपिटल से देगा। तो अगर वो गुडविल ला रहा है तो क्या एंट्री पास करेंगे, हम एंट्री पास करते हैं कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल। एंट्री हो गई कैश टू प्रीमियम फॉर गुडविल। वो प्रीमियम ला रहा है, किसमें ला रहा है, कैश में। गुडविल का जो हिस्सा होता है उसे कॉल प्रीमियम फॉर गुडविल। अब वो गुडविल जो लाया उसे आप किस में देंगे, किसको देंगे, ओल्ड पार्टनर्स को। इस रेशियो में देंगे जिस रेशियो में वो लोग सेक्रीफाइस कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड सेक्रीफाइसिंग रेशियो। तो कैश टू प्रीमियम एंड प्रीमियम टू ओल्ड पार्टनर्स इन देयर सेक्रीफाइसिंग रेशियो। बट अगर वो गुडविल नहीं ला पा रहा है तो क्या पहले एंट्री होगी, नहीं होगी। भैया पैसा ला नहीं पा रहा है तो कहां से देगा, पैसा तो आपको देना पड़ेगा ना। नहीं दे पा रहे हो तो अपने कैपिटल या करंट अकाउंट से दीजिए। तो न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, अगर कैपिटल फिक्स है तो करंट अकाउंट से देगा। न्यू पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट डेबिट किसको देना है, ओल्ड पार्टनर्स को, उनकी कैपिटल क्रेडिट कर दीजिए टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। यहां भी आता है किस रेशियो में, तो आंसर वही है सेक्रीफाइजिंग रेशियो में। आपको मालूम हो गया होगा कि दो एंट्री पास करते हैं फॉर गुडविल। अब आता है अगला पॉइंट कि वो कुछ गुडविल प्राइवेटली पे कर रहा हो। तो अगर वो ऑफ द रिकॉर्ड गुडविल पे कर रहा है तो उसकी कोई एंट्री पास थोड़ी होगी। इफ यू आर पेइंग गुडविल प्राइवेटली दैट विल बी नॉट रिकॉर्डेड, नो एंट्री विल बी पास। लेकिन अगर कोई पार्टनर कुछ पोर्शन ला रहा है और कुछ पोर्शन नहीं ला रहा है तो दोनों का कंबाइंड केस हो जाएगा। अगर गुडविल ला रहा है तो क्या एंट्री करते हैं, कैश डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल। और फिर इस गुडविल को क्या करेंगे, हम देंगे किसको, देंगे ओल्ड पार्टनर को। हम क्या एंट्री किया, प्रीमियम फॉर गुडविल डेबिट न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। मान लो उसको 10,000 गुडविल लाना था बट वो ला कितना रहा है 6,000। तो 6,000 के लिए क्या लिखेंगे, कैश टू प्रीमियम फॉर गुडविल। अब ये यहां तो आपने 6,000 लिख दिया, प्रीमियम फॉर गुडविल डेबिट कर दिया। बाकी 4,000 वो कहां देगा, अपनी कैपिटल या करंट अकाउंट से टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। जो 10,000 है बढ़ जाएगा उनमें। ये था न्यू गुडविल का ट्रीटमेंट। बट अगर कोई गुडविल पहले से एग्जिस्ट करती है, अपीयर करती है, तो मैंने बताया भी है, थर्ड चैप्टर में पढ़ा भी है, दैट विल बी रिटन ऑफ। वो गुडविल हम राइट ऑफ करते हैं। किन में राइट ऑफ करते हैं, वो गुडविल किसकी थी, ओल्ड पार्टनर ने खरीदा था तो ओल्ड पार्टनर्स में बढ़ जाएगी। जो भी बैलेंस शीट में चीजें होती हैं वो ओल्ड पार्टनर्स में बढ़ती हैं और इन देयर एग्जिस्टिंग रेशियो, मतलब ओल्ड रेशियो में ही बढ़ती हैं। तो जो गुडविल बैलेंस शीट में दिख रही है या अपीयर कर रही है उसका बैलेंस क्या है, डेबिट है, क्योंकि वो एसेट है। तो उसे राइट ऑफ करने के लिए क्या करेंगे, क्रेडिट।
टू गुडविल अकाउंट। और किस में बांटेंगे हम? ओल्ड पार्टनर्स में। तो जो भी चीजें ओल्ड पार्टनर्स में बटेंगी, एग्जिस्टिंग है तो ओल्ड रेशियो में ही बटेंगी, ये ओल्ड रेशियो में बटेंगी, ओल्ड पार्टनर्स टू गुडविल। अब इसके क्वेश्चंस भी हम आगे करेंगे, लेकिन इसके पहले हम समझेंगे कि सेक्रीफाइंग रेशियो कैसे फाइंड आउट करते हैं, न्यू रेशियो कैसे फाइंड आउट करते हैं, जो कि क्वेश्चन में बहुत जरूरी है, जिनके जाने बिना हम आगे नहीं बढ़ सकते। तो अगर हम न्यू रेशियो निकालने की बात करते हैं तो बहुत से केसेस हमें पढ़ने हैं, बट मेजॉरिटी 3 केसेस होते हैं जहां कुछ नहीं दे रखा है कि कौन पार्टनर किस रेशियो में सेक्रीफाइस कर रहा है। एक में होता है कि ऑफ, एक में होता है फ्रॉम, ये सब भी केसेस हम भी देखते हैं। लेकिन पहला केस क्या है, मैं आपको कुछ अलग ढंग से सिखाना चाहता हूं। तो आप देखेंगे कि ए बी आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन रेशियो 3:2। इट इज देयर एग्जिस्टिंग रेशियो, मतलब ओल्ड रेशियो। सी को एडमिट कर लिया उन्होंने 1/4 सेल के लिए। क्या यहां बता रखा है कि कौन पार्टनर कितना सेक्रीफाइस कर रखा है? ये पार्टनर से जो किस रेशियो में दे रखे हैं, क्या है बता रखा? नहीं। जहां क्वेश्चन साइलेंट हो वहां हम मानते हैं कि अपने एग्जिस्टिंग रेशियो में ही सेक्रीफाइस कर रहे हैं। तो क्या है सेक्रीफाइंग रेशियो? सेक्रीफाइंग रेशियो आ गया 3:2, कि ये इसे जो सी को शेयर मिला है 1/4, ये इसे किस रेशियो में दे रहे हैं? अपने ओरिजिनल रेशियो, दैट इज 3:2। ये इनका सेक्रीफाइंग रेशियो हो गया। आज हम आपको बताएंगे एक नया चीज कि जब सेक्रीफाइंग रेशियो गिवन है, न्यू पार्टनर शेयर इज डिवाइडेड इन सेक्रीफाइंग रेशियो। हमेशा याद कर लो कि न्यू पार्टनर का शेयर, न्यू पार्टनर शेयर is divided in sacrificing ratio। अगर आपको सेक्रीफाइंग रेशियो दे रखा है तो आप न्यू पार्टनर शेयर को सेक्रीफाइंग रेशियो में डिवाइड करके माइनस कर सकते हैं ओल्ड पार्टनर के शेयर से। तो यहां तो सेक्रीफाइंग रेशियो गिवन है, आपको मालूम होगा, नहीं बता रखा है तो ओल्ड रेशियो ही सेक्रीफाइंग रेशियो होगा। बट और कहां ऐसा होता है जहां आपको सेक्रीफाइंग रेशियो पहले से दे रखा हो? तो जहां पर आपको जिस क्वेश्चन में एक्वायर्स वर्ड हो, टेक वर्ड हो, ये क्या होते हैं? ये भी सेक्रीफाइंग रेशियो होते हैं। ठीक है, एक्वायर्स या टेक्स भी क्या होता है? ये भी सेक्रीफाइंग रेशियो होता है। जैसे आपको क्वेश्चन बोला जाए कि A and B are partners sharing profit ratio 3:2. They emitted C for 1/4 share, यहां तक लिखा 1/4 share in profit। अब इसके आगे एक लाइन जोड़ दूं, क्या है इसकी लाइन? which he takes from A and B in ratio 2:1। क्या बोला? ही टेक्स फ्रॉम ए एंड बी इन रेशियो 2:1। तो यहां पर ये क्या है? टेक्स दे रखा है ना। टेक मतलब क्या होता है? सेक्रीफाइंग रेशियो। अब बोला विच ही एक्वायर्स फ्रॉम ए एंड बी, क्या है ये? सेक्रीफाइंग रेशियो दे रखा है। तो जहां पर सेक्रीफाइंग रेशियो दे रखा है वो पहचान सकते हैं। क्या होता है? विच ही टेक्स 1/12 फ्रॉम ए एंड कितना बचेगा यहां पर? 3/12 फ्रॉम बी। बोला 1/12 किससे ले रहे हो? ए से। 3/12 किससे ले रहे हो? बी से। सेक्रीफाइंग रेशियो क्या हो गया? 1:3। जहां पे एक्वायर्स दे रखा है, प्रोपोर्शनेट दे रखा है तो वो है, अगर वैल्यू दे रखा है तो आप उसका सेक्रीफाइंग रेशियो निकाल सकते हैं। तो अब हम क्वेश्चन पे आते हैं। पहली चीज हमने क्या सीखा कि हाउ टू फाइंड आउट सेक्रीफाइंग रेशियो। नहीं बोल रखा है तो ओल्ड रेशियो हो जाता है, और दे रखा है तो कैसे पहचानेंगे? एक्वायर्स या टेक्स दे रखा है। तो ठीक है, आपको एक चीज मालूम हो गया। और एक चीज मैंने सबसे इंपॉर्टेंट बताया कि न्यू पार्टनर का शेयर हम किस में डिवाइड करते हैं? सेक्रीफाइंग रेशियो में। अब हम क्वेश्चन को करना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ क्वेश्चन में बोला, क्योंकि मैं यहाँ पे इसको वाइप वापिस लेकर दे रहा हूँ कि यहीं पर हम आज बहुत सारे क्वेश्चन बनाएंगे एक ही क्वेश्चन से।
हम वेरियस क्वेश्चन बनाना सीखेंगे। लैंग्वेज ही तो अलग होता है। जैसे इस क्वेश्चन को हम दो तरह सॉल्व करते हैं, जो हमने अलग से पढ़ रखा है उसके तरीके से, जो मैंने बताया उस तरीके से। पहले जो हम ओरिजिनली पढ़ते हैं, अक्सर पढ़ते हैं, जब क्वेश्चन साइलेंट हो तो हम क्या करते हैं, लेट टोटल शेयर 1 करते हैं। इसका कॉन्सेप्ट क्या है कि सी को देने के पास कुल शेयर क्या है, 1 है। सी को कितना दे दिए, 1/4। अगर 1 में से इस टोटल शेयर क्या है 1, 1 में से 1/4 हटा दिए, कितना बचा 3/4। ये 3/4 कौन लेगा, ए और बी लेंगे। किस रेशियो में लेंगे, अपने ओरिजिनल रेशियो में। क्या है उनका ओरिजिनल रेशियो, 3:2, 3/5, 2/5 कर दीजिए, आ गया आंसर। बहुत सिंपल है। तो मैं आज इन दोनों तरीकों से आपको क्वेश्चन सॉल्व करना बताता हूं। तो पहला क्या है तरीका, लेट टोटल शेयर 1। पहले इसी तरीके से मैंने बोला था, लेट टोटल शेयर क्या हो गया 1। सी का शेयर क्या है, सी का शेयर भैया 1/4 गिवन है क्वेश्चन में। क्या बोलेंगे यहां पर, रिमेनिंग शेयर क्या आ गया, रिमेनिंग शेयर आ गया 1 - 1/4। एक था टोटल 1 है, 1/4 चला गया, 3/4 बच गया। अब जिन लोगों को मैथ नहीं आती वो भी देख सकते हैं, 4 1 जब 4 -1 क्या आ गया 3/4। अब ये 3/4 किस में बटेगा, ए एंड बी में। किस रेशियो में, इन देयर ओरिजिनल रेशियो। तो क्या लिखेंगे यहां पर, एज न्यू शेयर, ए का न्यू शेयर क्या होगा, बी का न्यू शेयर क्या होगा, और सी का शेयर क्या होगा। तो ए एंड बी में क्या बटेगा, 3/4 ही बटेगा ना। और किस रेशियो में बटेगा, उनके ओरिजिनल रेशियो, दैट इज 3/5 एंड 2/5। 9/20, 6/20। बट सी के पास क्या है, 1/4 ही तो है। बट यहाँ 20 है, यहाँ 4 है, 9 साफी है, यहाँ भी बराबर करना पड़ेगा। आप डिनोमिनेटर 4 है तो 4 5 जा कितना होता है 20। तो आपको मालूम है कि किसी संख्या में 1 से इंटू करें तो कोई फर्क पड़ता नहीं, तो 5/5 से इंटू कर दो, 5/20। तो न्यू रेशियो आपको आ गया, न्यू रेशियो क्या आ गया 965। अब आप बोलोगे सर आपने एक तरीका तो और बता रखा है, लेकिन आप फिर से इसको देख लीजिए। टोटल शेयर क्या माना हमने 1 छोटा दिख रहा है। सी को कितना दे दिया 1/4, बचा कितना, माइनस करके देखो ना 3/4 बचा। 3/4 को किस रेशियो में बांटेंगे, उनके ओरिजिनल रेशियो में। तो 3/4 को 3:2 में बांट दिया। अब 5 कहां से आया, 3 और 2 क्या होते हैं 5, आ गया ना 9/20, 6/20। यहाँ 1/4 है, 5/20 आ गया, आपका आंसर आ गया। लेकिन अब हम दूसरा तरीका भी सीख लें, कोई दिक्कत थोड़ी है। आप बोलोगे नहीं सर कोई दिक्कत नहीं, तो क्वेश्चन आपको याद होना चाहिए। सॉल्व हम करेंगे, क्या मानेंगे हम कि हमें सेक्रीफाइंग रेशियो गिवन है। सेक्रीफाइंग रेशियो क्या आ गया, सेक्रीफाइंग रेशियो था यहाँ पर 3:2, मैंने बता रखा। ओल्ड रेशियो क्या है, सेक्रीफाइंग रेशियो। सी का शेयर 1/4 था, याद। तो क्या लिखेंगे यहां पर, हम लिखेंगे सी एक्वायर्स फ्रॉम ए। सी ने ए से कितना लिया एंड सी ने बी से कितना लिया। तो देखेंगे सी के पास है कितना भाई 1/4 आया है। उस 1/4 को उसने ए एंड बी से 3:2 के रेशियो में लिया है। तो क्या करेंगे यहां पर 3/5, यहां किससे इंटू करेंगे 2/5 से, कितना आया 3/20। यहां कितना आया 2/20। अब क्या होगा, आई क्या बचा कितना, अगर ए ने दिया कुछ, सी ने लिया मतलब ए ने दिया, तो एक पास बचा कितना, न्यू शेयर क्या होगा, न्यू शेयर होता है ओल्ड शेयर माइनस सेक्रीफाइज। यहां हम क्या फाइंड आउट करेंगे, ए का, बी का, सी का शेयर। ठीक है, तो ए का न्यू शेयर क्या होगा, पहले कितना था ए के पास 3/5, बी के पास कितना था 2/5। कितना दे दिया ए ने दिया है 3/20, बी ने कितना दिया 2/20, सी के पास तो 1/4 ही है जो मिला उसको। तो यहां पे क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे 20, 5 4 जा 24 आया ना, 20 के 5 से डिवाइड करेंगे। अब 4 3 जा 12,
21 जो 21 आया, 1 3 जा 3, 9/20 आ गया। यहाँ भी 20 है, 5 4 जा 20, 4 2 जा 8, 8 - 2 6/20। यहाँ 4 है, यहाँ 20 है, तो 4 5 जा 20 होता है, 5/5 कर देंगे, 5/20 आ गया। तो क्या आया न्यू रेशियो? न्यू रेशियो आया 965। आपको कहो मेरा आंसर गलत भी तो हो सकता है, कैसे मालूम चला कि आंसर सही है? अब जोड़िए 965, 9 6 15 5 20, 20/21 होता है, आपका आंसर सही है। तो ये देखा, दोनों तरीकों में हमारा आंसर वही आया। आप ऊपर देखो, यहाँ 965 है और ऊपर भी क्या था, 965 ही था। अब हम इसमें कुछ चेंजेस करते हैं। अब हम क्वेश्चन को चेंज करके देखते हैं, तो क्या आंसर आएगा, इसको देखते हैं। तो अगला पॉइंट है, इसमें हम क्वेश्चन में क्या चेंज करेंगे कि सी एडमिटेड 1/4 शेयर इन प्रॉफिट ऑफ द फर्म। अब इसमें मैं एक लाइन ऐड करूंगा, विच ही एक्वायर्स फ्रॉम ए एंड बी इक्वली। यहां भी एक्वायर्स वर्ड गिवन है, अगर आप ध्यान से देखो क्या कौन सा वर्ड दे रखा है, एक्वायर्स। तो अगर एक्वायर्स वर्ड गिवन है तो एक्वायर्स का मतलब क्या होता है, मैंने बताया था, सेक्रीफाइंग रेशियो। क्या है सेक्रीफाइंग रेशियो? इक्वल, मतलब क्या आ गया, 1:1 आ गया। सेक्रीफाइंग रेशियो 1:1 आया। मैंने बताया था जब भी सेक्रीफाइंग रेशियो गिवन है, हम न्यू पार्टनर के शेयर को, सेक्रीफाइंग रेशियो तो मालूम है आपको, वो फाइंड आउट करने था तो उसकी जरूरत नहीं थी, मालूम हो गया देखते ही सेक्रीफाइंग रेशियो क्या है, इक्वल है। लेकिन अगर न्यू रेशियो निकालना है तो क्या करेंगे हम, पहले न्यू पार्टनर का शेयर सेक्रीफाइंग रेशियो में बांट देंगे। क्या लिखेंगे यहां पर, सी एक्वायर्स फ्रॉम ए एंड सी एक्वायर्स फ्रॉम बी। तो सी ने ए से कितना लिया, सीधी बात आती है, सी के पास 1/4 है, उसने हाफ उसका ए से लिया, हाफ बी से लिया। कितना लिया ए से, 1/8, बी से कितना लिया, 1/8। अब आप क्या निकालेंगे, न्यू शेयर। न्यू शेयर क्या होता है, ओल्ड शेयर माइनस सेक्रीफाइज। यहां निकालो न्यू शेयर, ए का न्यू शेयर, ए का शेयर क्या होगा, बी का शेयर क्या होगा, सी का शेयर क्या होगा, निकालते हैं हम, फाइंड आउट करते हैं। तो ए के पास पहले कितना था, 3/5 माइनस 1/8, 2/5 माइनस 1/8, और सी के पास तो 1/4 है ही। अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होगा, और कोई तरीका नहीं है। 8 3 जा 24, 5 1 जा 5, और 8 5 जा कितना होता है, 40। कितना आंसर आ गया, 19/40। बी का भी चेक कर लेते हैं, 8 2 जा 16, 5 1 जा 5/8, 5 जा 40, कितना आ गया। अब यहाँ 4 है, यहाँ 40 है, कितना आएगा मालूम हो गया, 10। कितना अमाउंट आ गया, 10/40। अब आंसर चेक कर लो, तीनों को जोड़ो, आ गया 40। 19 11 30, 30 + 10 40। न्यू रेशियो क्या आ गया आपका, 19:11:10। ऐसे आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं जो इस टाइप की हों, और आपका आंसर आ जाएगा। अब मैं आपको सिखाता हूं फ्रॉम वाला। फ्रॉम वाला क्वेश्चन भी जनरली सेक्रीफाइंग रेशियो का ही होता है। मैं इस क्वेश्चन को मिटाता हूं आंसर, फिर मैं सॉल्व करता हूं, एक नया क्वेश्चन इसी में लिख देंगे हैं, और आपको सिखाएंगे हम। आज आप बहुत सारे चीजें सीखने वाले हैं, तो आप सीखते रहिए और अपने आप को परफेक्ट बनाते रहिए। मैंने क्या बोला है, फ्रॉम मतलब होता है डायरेक्ट माइनस, चीजें डायरेक्ट माइनस कर सकते हैं अगर फ्रॉम का क्वेश्चन हो। तो मैंने बोला है यहां पर कि सी एडमिटेड फॉर 1/4 शेयर इन प्रॉफिट ऑफ द फर्म। अब लिखा जाए, सी एक्वायर्स 1/12 फ्रॉम ए and
2/12 फ्रॉम बी। फाइंड आउट न्यू रेशियो। अब देखो एक्वायर्स मतलब सेक्रीफाइंग रेशियो गिवन है। अब बोलोगे सर कहाँ गिवन है? भाई एक्वायर्स दे रखा है, अमाउंट भी दे रखा है 1/12 फ्रॉम में, 1/12 2/12 फ्रॉम भी। देखो ना 1/12 2/12 जोड़ो कितना होता है 3/12। क्या है शेयर? 1/4 है। आपका आंसर तो मालूम हो गया होगा। तो यहां आपको ये सब नहीं करना, सीधे करना। आपको दे ही रखा है तो डायरेक्ट माइनस कर दो। लेकिन सेक्रीफाइंग रेशियो मालूम हो गया आपको। क्या मालूम हो गया? 1/12 और 2/12। सेक्रीफाइंग रेशियो निकालने की जरूरत नहीं है, मालूम है आपको 1:2 है सेक्रीफाइंग रेशियो। अब बोलो मल्टीप्लीकेशन करें, नहीं भाई अमाउंट तो पहले ही निकला है ना, कितना कौन किससे ले रहा है। ए ने कितना लिया आप नहीं निकालते थे ना। सेक्रीफाइंग रेशियो होने के बाद आप क्या निकालते थे कि सी ने ए से कितना लिया और सी ने बी से कितना लिया, ये पहले ही दे रखा है आपको। सी ने ए से कितना लिया 1/12, बी से कितना लिया 2/12। फिर अगला स्टेप करो ना, माइनस वाला। क्या लिखेंगे यहां पर? न्यू शेयर क्या होता है बताओ? ओल्ड शेयर माइनस सेक्रीफाइस कितना आपने दे दिया। तो क्या करेंगे यहां पर? ए का शेयर कैसे निकालेंगे भाई बताओ? माइनस ही करना है। ए के पास था 3/5, कितना माइनस करेंगे हम? 1/12। बी का शेयर कितना था 2/5, कितना माइनस करेंगे हम? 2/12। अब सी के पास कितना आ गया? 1/4 ही तो है। तो क्या करेंगे यहाँ पे? एलसीएम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। 12 3 जा 36, 5 1 जा 5 और 12 5 जा 60। कितना आया? 31/60। यहाँ भी देख लेते हैं। 12 2 जा 24, 5 2 जा 10/60, 14/60। यहाँ 4 है, यहाँ 60 है, तो क्या आएगा? अब आप बोलोगे सर कैसे मालूम चला आंसर सही है? जोड़ो भाई, 31 + 14 क्या होता है? 45, 45 + 15 60। तो न्यू रेशियो क्या आ गया आपका? 31 14 एंड 15। न्यू रेशियो आपका आ गया है और आपका आंसर भी आ गया है। तो आपने सीखा क्या कि जब सेक्रीफाइंग रेशियो दे रखा है तो मल्टीप्लिकेशन करके माइनस कर देते हैं न्यू रेशियो फाइंड आउट करने के लिए। और जब फ्रॉम दे रखा है तो यही माइनस करना होता है। उनका रेशियो क्या होगा? सेक्रीफाइंग रेशियो दे रखा है एक्वायर्स 1/12 फ्रॉम बी एंड 2/12 फ्रॉम बी। तो जो ये आप एक्वायर कर रहे हो यही माइनस करना है और इनका रेशियो निकाल लो तो सेक्रीफाइंग रेशियो हो गया। अब मैं बोलूं सी एक्वायर्स भाई ये 1/24 कर दूं, बाकी अमाउंट यहां कर दूं, तो वही चीज होगा। रेशियो आप निकाल सकते हो आपस में। इसके आगे भी क्वेश्चन है जो आप देख सकते हो। यहाँ देखो एक्वायर्स इन इक्वल प्रोपोर्शन, तो यहाँ पर सेक्रीफाइंग रेशियो क्या होगा? 1:1। इस 1/10 को इक्वली बांटकर माइनस कर देंगे। पीछे एक्वायर्स फ्रॉम ए एंड बी किस रेशियो में? 3:2। एक्वायर्स दे रखा है तो क्या है हमारा? सेक्रीफाइंग रेशियो। किसके शेयर को बांट रहे हो आप? ये 4th शेयर दे रहे हो उसको। 1/4 को 3:2 बांट कर माइनस कर दो। आप देख भी लो ए एन, यही क्वेश्चन मैं सॉल्व कर रहा हूँ नीचे वाला। ए एंड बी का ओल्ड रेशियो क्या था? 1:1 था। दे एडमिट सी फॉर 1/4 शेयर। सी का शेयर क्या है? 1/4 है। सेक्रीफाइंग रेशियो क्या है यहाँ पर? 3:2। अब सॉल्व कैसे करेंगे देखिए, क्या लिखेंगे? सी एक्वायर्स फ्रॉम ए एंड सी एक्वायर्स फ्रॉम बी। सी का शेयर कितना है? 1/4। किस रेशियो में बांटेंगे? सेक्रीफाइंग रेशियो। क्या सेक्रीफाइंग रेशियो? 3/5। कितना आया? 3/20। यहाँ कितना है? 2/20। न्यू शेयर निकालो ना। न्यू रेशियो क्या होगा? या न्यू शेयर पहले निकालिए। न्यू शेयर क्या होता है? ओल्ड शेयर माइनस सेक्रीफाइस। ओल्ड शेयर क्या था इनका? ओल्ड शेयर माइनस सेक्रीफाइस। मैं शॉर्ट फॉर्म यूज कर रहा हूं, आप देखिए यहां पर ए बी सी। ए के पास कितना था? इक्वल थे ए और बी, 1/2 1/2। कितना दे दिया इन्होंने? 3/20 2/20।
एलसीएम तो 20 ही आएगा। 2 10 जा 10 आ गया, 10 - 3 7/20। यहाँ भी एलसीएम 20 आएगा, 2 10 जा 20 -2 8/20। यहाँ 20 है, सी के पास कितना था, 1/4 था। 20 लाने के लिए किससे इंटू करेंगे, 5 से। आपका आंसर आ गया 785, आपका आंसर यहाँ भी आ गया। ऐसे ही यहाँ पर 1/10 को अगर इक्वली बांटेंगे 1/20, 1/20 माइनस कर देंगे और आपका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन कोई भी हो, तरीका वही होता है। अब देखिए यहाँ भी दे रखा है कि ए एंड बी पार्टनर थे 7/5 में, चेतन को एडमिट कर लिए हैं 1/8 शेयर के लिए। ही एक्वायर्स शेयर फ्रॉम एक 1/12 फ्रॉम अनीता, 1/24 फ्रॉम टीना। तो यहां पर दे रखा है ये किससे माइनस होगा, अनीता से, ये किससे माइनस होगा, टीना से, और इन दोनों का आपस का रेशियो क्या हो जाएगा, सेक्रीफाइंग रेशियो। अगर मैं सेक्रीफाइंग रेशियो निकालूं तो क्या होगा, एलसीएम 24 आया, 12 2 जा 24, 2 1 जा 2, यहाँ 1, क्या आया सेक्रीफाइंग रेशियो 2:1। और जब एक्वायर दे रखा तो आपको फिर से इनटू करने की जरूरत नहीं है, सीधे माइनस करो। फ्रॉम दे रखा है ना, 1/12 कहाँ माइनस करोगे, अनीता के शेयर से, और 1/24 किससे माइनस करेंगे, टीना के शेयर से, हमारा आंसर आ जाएगा। यहां भी सेम क्वेश्चन है, टेक 3/20 फ्रॉम पी एंड 2/20 फ्रॉम क्यू। रेशियो मालूम है, सेक्रीफाइंग रेशियो 3:2। तो ऐसे ही सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। अब हम देखेंगे जब ऑफ दे रखा है तो क्या करेंगे। तो देखो यहां बोला है ऑफ मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई, फिर माइनस करेंगे, पहले मल्टीप्लीकेशन करेंगे फिर माइनस करेंगे, ध्यान रखना अगर आप ऑफ दे रखा है तो। लिखा है एक्स सरेंडर्स 1/4 ऑफ हिज शेयर, तो सीधे लिखेंगे एक्स ने कितना सरेंडर किया, एक्स सरेंडर या सेक्रीफाइस टू, किसको दे रहे हैं, जेड को, एंड वाई सरेंडर या सेक्रीफाइस टू जेड। तो एक्स ने कितना दिया, 1/4 ऑफ हिज शेयर, अपने शेयर का 1/4 ऑफ गिवन है। तो एक्स का शेयर है कितना, 2/3 है, 2/3 का 1/4 इंटू कर दिया हमने, कितना आ गया, 2/12 आ गया। अब आते बी ने कितना दिया, वाई ने कितना दिया, 1/5 ऑफ हिज शेयर। वाई का शेयर कितना था, 1/3 था, इसने 1/5 दिया, कितना दिया इसने, 1/15। अब बोलोगे ये तो मालूम हो गया कौन कितना दिया, एक्वायर से सरेंडर एक ही बात है यहाँ पर। अगर इनका सेक्रीफाइंग रेशियो निकालो तो क्या होगा, 2/12 इस टू 1/15, क्या रेशियो आएगा इनका, 60, 12 पंचे 60, 5 2 जा 10, 10:4। या इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, 5:2। ये क्या है आपका सेक्रीफाइंग रेशियो, आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं। तो जैसे ऐसे क्वेश्चन हो आप मल्टीप्लीकेशन करके क्या निकालते हो, ये कितना एक्वायर कर रहा है या सेक्रीफाइस कर रहा है, देख सकते हैं। इनका रेशियो निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, सेक्रीफाइंग रेशियो। और आपको अगर न्यू शेयर निकालना है, न्यू शेयर होता क्या बताओ, ओल्ड शेयर माइनस सेक्रीफाइस। तो यहां पर देखेंगे एक्स का शेयर, वाई का शेयर, जेड का शेयर क्या होगा। एक्स पास कितना था, 2/3, यहां कितना था, 1/3। अब जेड के पास कितना है, कुछ नहीं बता रखा है, ये तो निकालना पड़ेगा अभी। तो एक्स ने कितना दिया है, 2/12, वाई ने कितना दिया है, 1/15 दे दिया, तो उनका शेयर कम हो गया ना। और जो यहां आया यहां जुड़ गया, इसके पास 2/12 इससे आया और 1/15 यहां से आया। अब आप देखिए कितना हो गया एलसीएम, एलसीएम यहां हो रहा है 36, 12 2 जा 24, 3 2 जा 6, 12 2 जा 24, 3 2 जा 6, कितना अमाउंट आ गया, 18/36। इसका भी देख लेते हैं, इसका एलसीएम कितना आया, 15 ही आएगा, 3 5 जा 15, 5 1 जा 5, यहाँ 1, 4/15 आ गया,
यहां देखते हैं एलसीएम कितना आएगा, 60 आएगा। ट्वेल्व 5 जा 5 2 जा 10, 15 4 जा 1 4 जा 4, कितना आया 14/60 आ गया। अब देखिए यहां पर हम क्वेश्चन को और सिंपल कर सकते थे, हमने टफ कर दिया। तब यहाँ एलसीएम इन तीनों का 180 आ रहा है। 180 आने के लिए कितना लिखेंगे आप, 5/5 करेंगे। यहाँ पे कितना करेंगे, 12/12 करेंगे, या यहाँ पे कितना करेंगे, 3/3 करेंगे, तो आंसर आ जाएगा। लेकिन हम इसको और सिंप्लीफाई कर सकते थे, मैं उस तरीके से बना रहा हूँ इसको थोड़ा, तो मैं इसको चेंज करूंगा थोड़ा सा। यहाँ ये पोर्शन चेंज कर दीजिए। यहाँ एलसीएम कितना रहा, 12, चला बड़ा क्वेश्चन हो गया था। तो 3 4 जा 12, 4 2 जा 8, 12 1 जा 12, 1 2 जा 2, कितना अमाउंट आया 6/12। यहाँ कितना था 4/15, यहाँ कितना था 14/60। अब इनका एलसीएम कितना आएगा, 60 आएगा। यहाँ 60 है, यहाँ 12 है, किससे इंटू करेंगे हम, 5/5, कितना आ गया 30/60। यहाँ किससे इंटू करेंगे, 60 लाने के लिए 4 से, कितना आ गया 16/60। यहाँ पर तो 14 है ही, यहाँ चेंज करने की जरूरत नहीं है। तो क्या आंसर आया, न्यू रेशियो क्या आया आपका, 30:16:14। 2 से डिवाइड कर दो, 15 8 एंड 7, आपका आंसर आ चुका है। तो जब भी आपको सर ऑफ दे रखा तो आपने क्या किया, कौन दे रहा है, एक्स अपने शेयर का 1/4 दे रहा है, तो एक्स के शेयर में 1/4 का इंटू कर दिया। यहाँ वाई अपने शेयर का 1/5 दे रहा था, यहाँ मल्टीप्लीकेशन हो गया। अब जो आया माइनस कर दो, इसके पास 2/3 था, 2/12 दे दिया, माइनस कर दो। इसके पास 1/3 था, 1/15 दे रहा है, ये इससे माइनस कर दो। जो उन्होंने दिया वो इसका, वही तो इसके पास आया। इसके पास पहले कुछ और था थोड़ी ना, जोड़ दिया, आ गया न्यू रेशियो। और जितना जितना दोनों दिया वही तो सेक्रीफाइंग रेशियो होता है ना। इसने कितना सेल किया 2/12, इसने कितना सेल किया 1/15, इनका रेशियो निकाल लो तो सेक्रीफाइंग रेशियो आ गया। ऐसे यहां भी है, आर ने 2/15 ऑफिस शेयर सरेंडर किया है, टी ने 1/5 ऑफिस शेयर सरेंडर किया है। तो यहाँ पर ऑफ लिखा है तो पहले मल्टीप्लाई करेंगे फिर माइनस करेंगे, यहाँ भी मल्टीप्लाई होगा फिर माइनस होगा। तो आप क्वेश्चन समझ सकते हैं, गए हैं तो आप इनको बना सकते हैं। अब एक क्वेश्चन और है जिनको मैं आपको समझाना चाहता हूं। अब यहां पर क्या होता है, फ्यूचर रेशियो वाली बात होती है। जैसे ए बी पार्टनर थे 4:3 रेशियो में, सी को एडमिट कर लिया 1/5 शेयर के लिए, बट यहां लिखा ए एंड बी का फ्यूचर रेशियो दे रखा, सी का शेयर नहीं बता रखा है। अगर ए बी सी तीनों का शेयर गिवन होता तो वो न्यू रेशियो होता, बट ए और बी का शेयर दे रखा है कि ठीक है ए बी का पहले भी कुछ रेशियो था, वो मतलब नहीं है, लेकिन सी को देने के बाद जो बचा वो दोनों इक्वली बांटेंगे। आप देखो सिंपल सा है, कुल शेयर 1 है, सी को 1/5 दे दिया आपने, बचा कितना 4/5। अब समझिए क्वेश्चन से, लेट टोटल शेयर 1, सी का शेयर क्या है 1/5, रिमेनिंग शेयर क्या आ गया, रिमेनिंग शेयर आ गया 1 - 1/5 दैट इज 4/5। ये 4/5 कौन लेगा, ए एंड बी, इसको इक्वल बांटेंगे। तो हम पहले किसका शेयर निकालेंगे, ए का, फिर किसका निकालेंगे, बी का। क्या निकालेंगे यहां पर, ए का शेयर, फिर किसका शेयर निकालेंगे, बी का शेयर। ए का शेयर कितना था 4/5, रिमेनिंग कितना बचा है 4/5 बचाना है, इसको बांट दीजिए। फ्यूचर रेशियो क्या है उनका, इक्वल। कितना आया 2 2 जा 4, 2/5 आ गया। यहाँ भी 2 2 जा 4, यहाँ भी 2/5 आ गया। सी के पास कितना है 1/5, आपका न्यू रेशियो आ गया 2 2 1। फिर समझाऊं, टोटल शेयर 1 था, सी को 1/5 दिए, बचा कितना 4/5। उस 4/5 को ए एंड बी किसी से बांट रहे हैं, अपने फ्यूचर रेशियो में। और भी चीजें देखने के लिए हमारे साथ बने रहिए, हमारे वीडियो को जरूर सब्सक्राइब करिए और आगे से आगे प्रमोट करिए। हम आपको नित नई चीजें सिखाएंगे और आपको टॉपर बनाएंगे। नमस्कार।